वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। ईथर्स पर हमारे बच्चों 2 लेक्चर्स अब तक हो गए और इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स ये टॉपिक भी हमने अच्छे से फिनिश किया और लास्ट लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स ये टॉपिक भी बच्चों हमने फिनिश किया। तो मुझे लगता है कि वो 2 लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। तो ये 2 लेक्चर्स आपने यदि अच्छे से किए तो ये 3rd लेक्चर भी आपको अच्छे से समझेंगे। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये नया टॉपिक है बच्चों आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। तो आइसोमेरिज्म इन ईथर्स ये टॉपिक आज हम देखते हैं। आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। आइसोमेरिज्म इन ईथर्स में नेचुरली आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ईथर्स किस किस प्रकार के आइसोमेरिज्म फेनोमेनॉन दिखाते हैं। तो वही अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बच्चों आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया है कि हम कौन से कंपाउंड्स को फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। यानी कि जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। अब आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ईथर्स और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है और ये फार्मूला सेम होता है CnH2n+2O। अल्कोहल के लिए आप n के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ईथर्स के लिए ध्यान में रखना n के जगह पे आप 2 3 4 5 रख सकते हैं। ईथर्स के लिए आप n के जगह पे 0 या 1 नहीं रख सकते। और ये फार्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ईथर्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब ईथर एक कार्बन वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें कम से कम n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2। तो लेट अस पुट n इज इक्वल टू 2 हियर। तो हमें क्या दिख रहा है, C2, फिर 2 2s are 4, 4 + 2 6, C2H6O। अब ये फार्मूला C2H6O किस किस को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्कोहल में ये रिप्रेजेंट करता है C2H5OH को और ईथर्स में ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डाइमिथिल ईथर को। अब बच्चों आप देखो इथिल अल्कोहल और डाइमिथिल ईथर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बराबर C2H6O, लेकिन दोनों के फंक्शन ग्रुप बच्चों कैसे हैं, अलग अलग है। कैसे, इथिल अल्कोहल में फंक्शन ग्रुप है अल्कोहलिक OH ग्रुप, तो ईथर में फंक्शन ग्रुप कौन है बच्चों, इथेरियल ऑक्सीजन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो इस तरह इथिल अल्कोहल और डाइमिथिल ईथर एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स। तो रिमेंबर ईथर शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ करस्पॉन्डिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब बच्चों मैंने आपको यदि सवाल पूछा कि सिर्फ एक ही अल्कोहल है जो किसी भी ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म फेनोमेनॉन नहीं दिखाता है, तो वो कौन सा अल्कोहल है, तो आपके मन में फटाक से आंसर आना चाहिए। कौन सा अल्कोहल है, सोचो तो जरा, कौन सा अल्कोहल है वो है मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल डज नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ एनी ईथर। व्हाई, क्यों? रीजन बहुत सिंपल है। मिथिल अल्कोहल में एक कार्बन है, लेकिन उधर ईथर में एक कार्बन वाला एक भी ईथर पॉसिबल नहीं। ईथर में कम से कम 2 कार्बन रहते हैं, जैसे इसका सिंपलेस्ट मीथर है डायमिथिल ईथर,
तो एक कार्बन वाला ईथर पॉसिबल नहीं, और इसलिए बच्चों ध्यान में रखना कि मिथिल अल्कोहल डज नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ एनी ईथर। चलो, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम जाएंगे आगे नंबर 2, और नंबर 2 है मेटामेरिज्म। मेटामर्स बच्चों बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया है कि आप मेटामर्स कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, even the same polyvalent functional group, but different alkyl radicals attached to it are called as metamers। यानी कि मेटामर्स कौन से कंपाउंड्स को हम बोलते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, और वो भी उनमें सब में सेम होता है, लेकिन इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को जो अल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं पहले वाले कंपाउंड में और दूसरे वाले कंपाउंड में, वो अल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं। यानी पहले वाले कंपाउंड में जो अल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, उससे अलग अल्किल ग्रुप दूसरे वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटामर्स, और फेनोमेनॉन को मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब आपको बच्चों मालूम है कि ईथर में ये जो फंक्शन ग्रुप है वो है बाइवैलेंट, मतलब ईथर का फंक्शन ग्रुप ये जो है तो ये बाइवैलेंट है बच्चों, मतलब ये पॉलीवैलेंट है इन जनरल, एंड दैट्स व्हाई ईथर्स आर एबल टू शो मेटामेरिज्म। अब कौन से ईथर्स मेटामर्स दिखाते हैं? तो जिन ईथर्स में 4 या 4 से ज्यादा कार्बन वाले, है ना, जो ईथर्स है, जो ईथर्स 4 या 4 से ज्यादा कार्बन वाले ईथर्स है, सिर्फ ऐसे ईथर्स हमें क्या दिखाते हैं? ऐसे ईथर्स हमें क्या दिखाते हैं? मेटामेरिज्म। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुट n इज इक्वल टू 4 हियर, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा बच्चों, देखो C4H10O। अब 4 कार्बन वाले ईथर्स कितने पॉसिबल है? तो 3 ईथर्स पॉसिबल है बच्चों। कौन से 3 ईथर्स पॉसिबल है मैं बताता हूं। पहला वाला CH3O, CH2, CH2, CH3, देखो ये है मिथिल एन प्रोपिल ईथर। दूसरा CH3O, CH, CH3, CH3, ये है आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर। और तीसरा CH3, CH2O, CH2, CH3, ये है बच्चों डाईइथिल ईथर। अब इन तीनों का देखो, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? रे सेम है, C4H10O। तीनों में 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। तीनों का फंक्शन ग्रुप भी सेम है बच्चों, बाइवैलेंट हो। फर्क कहां पे है? पहले वाले में फंक्शन ग्रुप O को कौन कौन अटैच है? मिथिल और एन प्रोपिल। दूसरे वाले कंपाउंड में कौन है? मिथिल और आइसोप्रोपिल। देखो ये भले सेम है लेकिन इससे ये अलग है। और तीसरे वाले में इथिल ग्रुप है जो इनसे अलग है, इनसे भी अलग है। यानी ये 3 ईथर्स बच्चों ऐसे हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अर्थात उनका फंक्शन ग्रुप भी सेम है, बाइवैलेंट हो, लेकिन इन तीनों ईथर्स में जो अल्किल ग्रुप बाइवैलेंट हो को अटैच है, पहले वाले में जो है उससे अलग दूसरे वाले में है। ठीक है, ये दोनों सेम है लेकिन ये तो इससे अलग है, ये इनसे अलग है। सो सच ईथर्स having same molecular formula, same function group, bivalent O, but different alkyl radicals attached to it are called as metamers are called as metamers। तो ये हो गया। So ether show metamerism among themselves while ether show functional isomerism with monohydric alcohols। अब बच्चों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, जो बच्चे सोचते हैं उनके मन में एक सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है?
अब देखो इसमें नंबरिंग करते हैं हायर अल्किल ग्रुप में 1 2 3 देखो ये हो गया 1 मिथॉक्सी क्या हो गया ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब ये लीजिए दूसरा इधर से मैं नंबरिंग करता हूं ये लीजिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब कुछ बच्चों को देखो पोजीशन आइसोमर्स की डेफिनेशन याद आएंगी कौन सी वाली कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इवन द सेम नेचर ऑफ कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। यानी कि जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है जिनमें कार्बन चेन का नेचर भी सेम है, देखो 3 कार्बन की चेन है, कार्बन चेन का नेचर सेम है लेकिन फंक्शन रूपी पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे 1 पर है यहाँ पे वो 2 पर है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो इनको पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, तो आपका कुछ गलत नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शन वाले कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ईथर्स है, पॉलीवैलेंट फंक्शन वाले कंपाउंड्स में यदि 2 कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हो रहे और वो मेटामर्स भी हो रहे तो वी प्रिफरेबली कॉल देम एज मेटामर्स। व्हाई सर? बिकॉज मेटामेरिज्म इज द एडवांस टाइप ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पॉलीवैलेंट फंक्शन वाले कंपाउंड में जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी बच्चों कि 2 कंपाउंड्स है और वो पोजीशन आइसोमर्स भी हो रहे और मेटामर्स भी हो रहे तो यू विल कॉल देम मेटामर्स एंड नॉट पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो ये है बिकॉज मेटामेरिज्म इज द एडवांस टाइप ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूं ताकि आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो और एक कॉन्सेप्ट लेता हूं। अब 5 कार्बन वाला ईथर लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा C5H12O। अब मैं वैसे तो इसके बहुत सारे आइसोमर्स है, मैं 2 ही लेता हूं। पहला वाला CH3O CH2 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 CH3। ये देखो ये कौन है एन ब्यूटिल मिथिल ईथर है। और दूसरा ये देखते हैं दूसरा ये CH3O CH2 CH3 CH3 ये है आइसोब्यूटिल मिथिल ईथर। अब अगेन आपके मन में सवाल आ सकता है, आप नंबरिंग करो। ये देखो बच्चों ये हो गया 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये हायर अल्किल ग्रुप है। ये हो गया 1 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। अब आप 6 आइसोमर्स की डेफिनेशन याद आएंगी आपको। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन्स आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। अब देखो इन दोनों में कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या अलग अलग है। तो आपके मन में आएगा सर इन ईथर्स को हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे या मेटामर्स, क्योंकि दोनों को डेफिनेशन अप्लाई हो रही। तो अगेन मेरा आंसर होगा कि आप इन दोनों को या ऐसे ईथर्स को जिनका ऐसे ईथर्स को आप चेन आइसोमर्स के बजाय क्या बोलिए मेटामर्स। क्यों बच्चों? मेटामेरिज्म इज द एडवांस टाइप ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सीधी सिंपल भाषा में मैं बताता हूं, यदि पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड्स है तो वो चेन और पोजीशन आइसोमर्स के जगह पे क्या होंगे मेटामर्स। वो क्या होंगे मेटामर्स। तो इन जनरल इसको हम समराइज ऐसा कर सकते हैं कि ईथर शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद corresponding monohydric alcohols while ether show metamerism among themselves. Okay बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर्स और मेटामेरिज्म इन ईथर्स ये हमारे टॉपिक्स हो गए। मुझे आशा है कि ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बस ये 2 ही प्रकार के आइसोमेरिज्म फिनोमिनॉन ईथर्स दिखाते हैं, तो वो अच्छे से करके रखना, इसके बाहर का कुछ आता नहीं। जो मैंने बताया बस उतना अच्छे से करके रखो। अब चलो अब आगे जाते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं और ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। हमारे सिलेबस में कुछ अच्छी अच्छी
ईथर्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो हमें देखना है। और इसमें सबसे पहले नंबर 1 हम देखेंगे ये वाली विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। बच्चों, विलियमसन नाम का एक साइंटिस्ट था और आप इसकी बायोग्राफी देखेंगे तो विलियमसन का एक हाथ पैरालाइज भी था और उसको एक आंख से दिखता भी नहीं था, लेकिन बोलते ना जहां चाह वहां रहा। तो विलियमसन को ईथर इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि उसने हमें कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स दी। उनमें से ये पहली है विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। क्या है इस रिएक्शन में, क्या होता है देखते हैं। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में ये हम लेते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, इसका नाम है बच्चों। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अल्कोक्साइड आयन और Na पॉजिटिव आयन के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है और ये सोडियम अल्कोक्साइड को विलियमसन ने किसके साथ रिएक्ट किया था, तो अल्किल हलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मीडियम हीट किया था। जैसे हम अल्किल हलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल बॉईल करते, हीट करते, दोनों में रिएक्शन होती है बच्चों। ये अल्कोक्साइड आयन और Na पॉजिटिव आयन के बीच में का ये बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। अल्कोक्साइड आयन अलग, Na पॉजिटिव अलग। इधर अल्किल हलाइड का जो R' बॉन्ड है वो भी हेटुली ब्रेक होता है। इस बॉन्ड की शेयर पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के तरफ जाती है। हैलोजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, हमें मिलता है हैलाइड आयन, और ये अल्किल ग्रुप के कार्बन पर आता है प्लस चार्ज और हमें मिलता है अल्किल कार्बोकटायन। इमीडिएटली Na पॉजिटिव और X नेगेटिव ये कंबाइन होके बच्चों क्या तैयार करते हैं, तो ये तैयार करते हैं NaX। जैसे X के जगह पे Cl लिया तो NaCl मिलेगा, Br रहा तो NaBr मिलेगा, I लिया तो NaI। अब देखिए हमारा मेन रिएक्टेंट इस रिएक्शन में अल्किल हैलाइड है और अल्किल का कौन गया, हैलाइड आयन विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल चला गया इसके जगह पे आता है ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया अल्कोक्साइड आयन, बराबर। और फिर ये माइनस और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये माइनस अल्कोक्साइड आयन का और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा और अल्कोक्साइड आयन और ये अल्किल ग्रुप ये क्या हो जाएंगे, ज्वाइन, और हमें बच्चों ये मिलेगा ईथर। सो रिमेंबर ethers can be prepared by reacting alkyl halide with sodium alkoxide in presence of alcohol, in presence of alcohol, and this reaction is called as Williamson's synthesis of ether. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। और बच्चों आपको ध्यान में आया ही होगा कि ये एक एसएन रिएक्शन है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो गया, रिप्लेस। हमारा मेन रिएक्टेंट बच्चों अल्किल हैलाइड है। इस मेन रिएक्टेंट का कौन जा रहा, हैलाइड है न्यूक्लियोफाइल, उसके जगह पे कौन आ रहा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये एसएन रिएक्शन है एंड इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। अब बच्चों आपको मालूम है SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या होती है, ये आपको मालूम है। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसी है, अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स। बच्चों आपको मालूम है कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स मोर रिएक्टिव देन
secondary alkyl halide more reactive than tertiary alkyl halide? हैलोअल्केन में बच्चों ये अपना याद ही है कि फॉर SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन टर्शियरी अल्किल हैलाइड. नंबर 2, अमॉन्ग द प्राइमरी अल्किलाइड्स ओनली व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? मिथिल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन इथिल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन एन प्रोपिल हैलाइड. यानी जितना अल्किल ग्रुप छोटा होगा, है ना, हैलोजन सब में सेम चाहिए, तो जितना अल्किल ग्रुप छोटा उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होंगी? ज्यादा. तो अमॉन्ग द प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स लोअर प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन हायर प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स. नंबर 3, RI मोर रिएक्टिव देन RBr मोर रिएक्टिव देन RCl मोर रिएक्टिव देन RF. RI बॉन्ड बच्चों आपको मालूम है इन चारों बॉन्ड में वीकेस्ट बॉन्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा जल्दी ब्रेक होता है, वीक है, इसलिए अल्किल आयोडाइड्स मोस्ट रिएक्टिव. तो इन सब पर से आपको बच्चों ध्यान में आया होगा इस रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा अल्किलाइड कौन सा है? तो मिथिल आयोडाइड. एक तो अल्किल ग्रुप छोटा है तो अल्कोक्साइड एंड बैक साइड उसके ऊपर अटैक बहुत आसानी से कर सकता है. दूसरी बात CI बॉन्ड वीकेस्ट है तो जल्दी ब्रेक होगा. आयोडाइड आयन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. तो बच्चों आपको लॉजिक आप लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि मिथिल आयोडाइड इज द बेस्ट अल्किल हैलाइड फॉर दिस रिएक्शन. तो बच्चों ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद करने ध्यान में रखना. इसके ऊपर नीट में जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास है. अब हम अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं. जैसे R के जगह पे आप CH3 रखो, ये देखो R के जगह पे CH3. अब ये कौन हो गया बताओ? सोडियम मिथॉक्साइड. इधर R' के जगह पे मिथिल ग्रुप लो और आपको यहाँ पे लो I, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डाई मिथिल ईथर और यहाँ पे क्या मिलेगा? NaI. So in this way dimethyl ether can be prepared by reacting methyl iodide with sodium methoxide in presence of alcohol. और ये सिंपल ईथर है, मतलब हम सिंपल ईथर इस रिएक्शन से अच्छे से तैयार कर सकते हैं. अब लेते हैं दूसरा. ये लीजिए, ये सोडियम इथॉक्साइड है और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं. इथिल आयोडाइड लो, इथिल ब्रोमाइड लेते चलो. अब हमें क्या मिल रहा? अब हमें मिल रहा है ये डाईइथिल ईथर और ये मिल रहा हमें बच्चों NaBr. तो इस तरह डाईइथिल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग इथिल ब्रोमाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. तो विलियमसन सिंस ऑफ ईथर ये जो रिएक्शन है ये सिंपल ईथर्स तैयार करने के लिए बेस्ट मेथड है. यदि अल्किल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड दोनों में सेम अल्किल ग्रुप रहता है तो ये रिएक्शन आपको देंगे सिंपल ईथर. अब आपके मन में सवाल आता है कि सर मिक्स ईथर्स तैयार कर सकते हैं अच्छे से इस रिएक्शन से? तो आंसर है बिल्कुल यस. क्यों नहीं? कैसे तैयार होते हैं मिक्स ईथर? समझ लो आपने सोडियम इथॉक्साइड लिया और ईथर आपने लिया ये मिथिल ब्रोमाइड लिया, समझ लो. अब आपको क्या मिलेगा बताओ? आपको ये इधर मिलेगा, देखो इथिल मिथिल ईथर. यानी कि इथिल मिथिल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मिथिल ब्रोमाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. मिक्स ईथर भी तैयार हो गया. अच्छा, इसमें बच्चों आप एक बात ध्यान में रखना कि इसमें समझ लो मैंने ये अल्किल ग्रुप की अदला बदली की. मैंने इथिल ग्रुप को यहाँ पे भेजा और मिथिल ग्रुप को यहाँ पे भेजा, तो मुझे कोई डिफरेंट ईथर मिलेगा क्या? नहीं, वो ईथर मिलेगा. जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मिथिल ग्रुप लेता हूँ और यहाँ मिथिल ग्रुप की जगह पे मैं क्या लेता हूँ? इथिल ग्रुप. अब मैंने इथिल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला? अब मुझे वही ईथर मिला, इथिल मिथिल ईथर.
इथिल और मिथिल ग्रुप की जगह बदलने से ईथर तो बदल नहीं रहा, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में आपको एक ही ईथर मिल रहा। इथिल ब्रोमाइड सोडियम इथॉक्साइड लो या उल्टा लो, मिथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड लो, दोनों केसेस में आपको एक ईथर मिलेगा। तो विलियमसन सिंस ऑफ ईथर is good for the preparation of simple as well as mixed ethers. Okay, SN2 रिएक्शन फॉलो करती हैं, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों आपको मालूम है। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हम लिख सकते हैं, अलग अलग अल्किल हैलाइड को अलग अलग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल आप रिएक्ट करते जाइए, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग डिफरेंट ईथर्स। तो ये हो गई हमारी विलियमसन सिंस ऑफ ईथर के बारे में। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इस रिएक्शन के लिए बच्चों एक बात ध्यान में रखना, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन फॉलो करती है और आपको मालूम है कि SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी एल्काइड्स आर द बेस्ट। बच्चों इसलिए आप इस रिएक्शन में प्राइमरी एल्काइड ही लीजिए, इस रिएक्शन में आप क्या लीजिए, प्राइमरी एल्काइड लीजिए। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइड इतने अच्छे नहीं है। क्या प्रॉब्लम होता है हम थोड़ी देर बाद अभी देखेंगे, थोड़ा सा आपको बहुत ही जल्दी ध्यान में आ जाएगा। तो देखते हैं थोड़ा सा और अलग दूसरी बात देखते हैं। अब समझ लो, मुझे इस रिएक्शन के लिए आप टर्शियरी एल्काइड नहीं लेना चाहिए। जैसे समझ लो बच्चों, मैंने बोला कि बच्चों हमें क्या तैयार करना है, तो हमें तैयार करना है ये ईथर, समझ लो कौन सा ईथर रे, ये ईथर तैयार करना है, ये CS3 CS3 OCS3, इसका नाम है बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। अब ये तैयार करना है, क्या लगता है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा? एक प्राइमरी अल्किल ग्रुप है और एक टर्शियरी अल्किल ग्रुप है। और बच्चों मैंने क्या बताया था, इस रिएक्शन के लिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर द बेस्ट। इसीलिए जब आपको ऐसा ईथर तैयार करना है कि जिसमें एक प्राइमरी अल्किल ग्रुप है और एक टर्शियरी अल्किल ग्रुप है, तो आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बच्चों? आपने ऐसे केस में प्राइमरी अल्किल ग्रुप वाला प्राइमरी एल्काइड लेना चाहिए और टर्शियरी अल्किल ग्रुप वाला क्या लेना चाहिए? सोडियम टर्शियरी अल्कोक्साइड। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्कोक्साइड, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। लेट अस प्रिपेयर दिस ईथर बाय टेकिंग करेक्ट कॉम्बिनेशन। कैसे तैयार करते हैं? मुझे ईथर तैयार करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप वाला ये मैं लूंगा सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा? समझ लो मिथिल आयोडाइड, मिथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में रिएक्शन हो रही अल्कोहल मीडियम में, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया हेटेरोलिटिकली, शेपर आ गई I के पास, एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C पर पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे? NaI। और इधर मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा CS3 और इधर OCS3। मुझे मिला बच्चों ये टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। क्यों मिला? क्योंकि मैंने करेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था। मुझे इस रिएक्शन के बारे में नॉलेज था कि SN2 रिएक्शन है, इसके लिए प्राइमरी एल्काइड बेस्ट होगा। टर्शियरी एल्काइड आर द वर्स्ट अल्किल हैलाइड्स फॉर दिस रिएक्शन। मन में सवाल आता है, सर टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स क्यों वर्स्ट है इस रिएक्शन के लिए?
क्यों वर्स्ट है इस रिएक्शन के लिए, तो मैं बताता हूं। समझ लो किसी बच्चे ने बोला कि सर मुझे थोड़ा सा उल्टा ही करके देखना है, देखता हूं कि क्या मिलता है। तो क्या मिलेगा, समझ लो वो बच्चे ने टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप वाला लिया, टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड या ब्रोमाइड कुछ भी, और वो प्राइमरी ग्रुप वाला लिया सोडियम मिथॉक्साइड। अब क्या प्रॉब्लम होता है देखिए, अब क्या प्रॉब्लम होता है देखिए, यहां पे ये CS3, ये CS3 BR लेंगे अपन या I लेंगे कुछ भी, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया मैंने, जो कि मैंने लेना नहीं चाहिए था, लेकिन समझ लो हम गलती कर रहे हैं। अब गलती करेंगे तो सजा तो भुगतेंगे ना उसकी। क्या मिलते सजा देखो, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हिट कर रहे हैं। एज यूजुअल बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CBr शेयर पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Br के पास, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये कंबाइन होके क्या तैयार करता है, NaBr। अब बच्चे क्या बोलेंगे सर, और ये कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा रे, इधर पॉजिटिव, कौन सा चार्ज आएगा इस कार्बन पर, पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चों को क्या लगेगा, सर ये मिथॉक्साइड आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्या प्रॉब्लम है, ये इधर अटैक करेगा, CO बॉन्ड फॉर्म होगा और हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रिएक्शन एसेंट मैकेनिज्म फॉलो करती है बच्चों। इधर न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन जो है उसका जो पॉल्चस कार्बन है उसके ऊपर वो बैक से अटैक करता है। अब होता क्या है, जब मिथॉक्साइड आयन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करने के लिए जाता है, प्रॉब्लम यह है कि ये पॉल्चस कार्बन के आजू बाजू में 3 बल्की मिथिल ग्रुप्स हैं। ये 3 बल्की मिथिल ग्रुप इस पॉल्चस कार्बन के अराउंड लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस मींस ओवर क्राउडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, गर्दी करता इससे। और मिथॉक्साइड आयन इट इज अ लार्जर न्यूक्लियोफाइल, इसकी भी साइज बड़ी है। प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों कि मिथॉक्साइड आयन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इस पॉल्चस कार्बन पर अटैक कर ही नहीं पाता, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय 3 बल्की मिथिल ग्रुप्स। अब क्या होता है, अब मिथॉक्साइड क्या बोलता है, मैं इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहा था, ताकि मेरा नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाए इसके पॉल्चस के साथ। अब वो हो नहीं रहा, अटैक कर नहीं पा रहा। अब क्या होगा देखो, फिर ये मिथॉक्साइड आयन देखो ये इधर से आता है, ये मिथॉक्साइड आयन ये देखो ये इधर से आ रहा, ये मिथॉक्साइड आयन ये देखो इधर से आया बैक साइड से। अब अटैक तो हो नहीं रहा इस कार्बन पर। अब क्या होगा देखो, ये CH3 को मैं ऐसे लिखता हूं CH2H। अब ये इस कार्बन के बजाय ये जो बाहर CH3 ग्रुप है इसके CH बॉन्ड पर क्या करेगा, अटैक, बॉन्ड ब्रेक होगा, शेयर पर इधर माइनस प्लस, और ये H पॉजिटिव आयन को मिथॉक्साइड आयन विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस इसको क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। मिथॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव ये कंबाइन होकर तैयार करते हैं CH3OH। रही बात, अब इस कार्बन पर है प्लस चार्ज, इस पर आया माइनस चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों इस कार्बन पर आई ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इन 2 कार्बन के बीच में क्या होती है, शेयर। 2 कार्बन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो मुझे क्या मिला, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। मुझे क्या मिला, ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। मुझे मिला आइसोब्यूटिलीन। मुझे चाहिए था ईथर, टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने गलत कॉम्बिनेशन लिया बच्चों। मैंने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड सोडियम मिथॉक्साइड लिया, मैंने टर्शियरी अल्कलाइड नहीं लेना चाहिए था। मैंने गलती की, मैंने गलत कॉम्बिनेशन किया, तो मुझे रिजल्ट भी गलत ही मिला। मुझे टर्शियरी ब्यूटिल ईथर नहीं मिला, मुझे टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर नहीं मिला, मुझे क्या मिला, आइसोब्यूटिलीन मिला। इसीलिए अब बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं
तो जब फ्रेश बच्चे सुनते हैं तो उनके ध्यान में ये रहता है, लेकिन यदि रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते हैं। और फिर जब ऐसा सवाल आता है कि मिथिल आयोडाइड ऑन रिएक्टिंग विथ, है ना, कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स, तो फटाक से वो आंसर क्या लिख देते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, जो कि गलत है। यदि आप टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हैं तो इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड विल गिव अल्कीन, नॉट ईथर। सो remember tertiary butyl bromide on boiling with sodium methoxide in presence of alcohol gives isobutyl, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में आया है, जितनी भी बुक्स है सभी बुक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। ध्यान में रखने के लिए एक ही है, आप इसके ऊपर जोर दे के पढ़ो, है ना, थोड़ा सा जोर से आवाज में बोलो। अपन बोलते अपना ही आवाज हमको सुनाई देता है, तो लॉन्ग लाइफ ध्यान में रहता है। शुरू में आपसे गलतियां होती है, ये कॉम्बिनेशन देखने के बावजूद आप ये आंसर लिखते हैं, ये लिखना चाहिए तो ये लिखते हैं, लेकिन जब एक दो बार गलती करते हैं उसके बाद आपको ध्यान में आता है कि नहीं यार ये चाहिए, फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे दिमाग में फिट बैठ गया तो हम ये कभी गलती करेंगे नहीं, वैसे आपका भी पॉसिबल हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा ईथर तैयार करना है कि जिसमें एक टर्शियरी ग्रुप है और एक प्राइमरी ग्रुप है, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है प्राइमरी ग्रुप वाला आप लीजिए प्राइमरी हैलाइड, और टर्शियरी अल्किल वाला आप लीजिए सोडियम टर्शियरी अल्कोक्साइड। रिमेंबर अगेन, प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड sodium tertiary alkoxide, it is the best combination for this reaction. चलो अब इस रिएक्शन का लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब समझ लो मुझे क्या तैयार करना है, मुझे अल्किल, समझ लो मुझे मिथिल फिनिल ईथर तैयार करना है। मुझे ये तैयार करना है बच्चों एनिसोल, मुझे बच्चों ये तैयार करना है एनिसोल। अब ऐसे ईथर जब आपको तैयार करने होते हैं कि जिनमें एक अल्किल ग्रुप है, जिनमें एक अल्किल ग्रुप है, ऐसा जो ईथर है, समझ लो बच्चों ये मुझे तैयार करना है, ये मिथिल फिनिल ईथर एनिसोल। तो हमेशा ध्यान में रखना, आप अल्किल ग्रुप वाला क्या लेंगे, अल्किल हैलाइड, और साथ में क्या लेंगे उसके फिनिल ग्रुप वाला सोडियम फिनॉक्साइड। क्यों, उसका मैं रीजन भी आपको बताता हूं। देखो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, इधर लिखते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको हम रिएक्ट करते हैं, समझ लो मिथिल आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हीट करते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो गया, माइनस प्लस। अब क्या होगा बच्चों, ये Na पॉजिटिव और I नेगेटिव ये तो कंबाइन होके आपको क्या देंगे, NaI, और ये CH3 पॉजिटिव आयन इस फिनॉक्साइड पर क्या करेगा, अटैक, और आपको मिलेगा ये ईथर, आपको मिलेगा ये ईथर जिसको हम बोलते हैं मिथिल फिनिल ईथर, या जिसको हम बोलते हैं एनिसोल, जिसका आईपीसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन, जिसका आईपीसी नेम क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन। हमेशा ध्यान में रखना, अल्किल फिनिल ईथर तैयार करना है तो आप क्या लेंगे, अल्किल ग्रुप वाला अल्किल हैलाइड, फिनिल ग्रुप वाला सोडियम फिनॉक्साइड। आप बोलेंगे सर उल्टा कॉम्बिनेशन लिया तो क्या होगा, समझ लो आपने ये लिया बच्चों, आपने ये लिया और लड़ लिया क्लोरोबेंजीन, यानी आपने फिनिल ग्रुप वाला ये लिया, हैलाइड लिया, क्लोराइड लिया, क्लोरोबेंजीन, और इसको आपने रिएक्ट किया सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, और अल्कोहल मीडियम में आप हीट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोरोबेंजीन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं होता। क्यों रे बच्चों, आपको मालूम है
कि क्लोरोबेंजीन में जो Cl पर 3 लोन पेयर्स है, उनमें से एक लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेती है। बच्चों आपको मालूम है, रेजोनेंस में 3 में से एक लोन पेयर हिस्सा लेती है, और जिससे ये CCl बॉन्ड जो है ये लोन पेयर इधर आने से इसको डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर आता है, जिसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। मतलब क्लोरोबेंजीन में ये CCl बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, आपको मालूम है। रेजोनेंस के कारण वो क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग है। और ये मिथॉक्साइड आयन अरिल हैलाइड का ये जो स्ट्रांग कार्बन हैलोजन पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाता, और इसीलिए ये रिएक्शन होंगी नहीं। देयर विल बी नो रिएक्शन एंड वी विल नॉट गेट दिस एनिसोल बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन, बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। तो जब भी आपको बच्चों अल्किल फिनल ईथर तैयार करना है तो आप क्या लीजिए, अल्किल हैलाइड और सोडियम। इसमें कैसा है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता नहीं, नो रेजोनेंस। साथ में Na पॉजिटिव जाने के बाद फिनॉक्साइड आयन तैयार होते हैं बच्चों, और आपने फिनॉक्स में देखा कि फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन, तो ये स्टेबल आयन है, इसलिए Na पॉजिटिव आयन को जाने देता है। तो इस तरह यदि आप मिथिल फिनिल ईथर चाहते हो तो आप ये कॉम्बिनेशन लो, मिथिल आयोडाइड और सोडियम फिनॉक्साइड। यदि आप इथिल फिनिल ईथर, फेनिटोल, इथॉक्सीबेंजीन चाहते हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन लो, इथिल आयोडाइड लो, इथिल क्रोमाइड लो, रिएक्ट करो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, आपको मिलेगा इथिल फिनिल ईथर, इथॉक्सीबेंजीन, फेनिटोल। तो बच्चों ये थी विलियमसन सिंस ऑफ ईथर, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। आपने देखा होगा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला पॉइंट जो बताया मैंने आप बैक जाके देख सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर होने के कारण मैं ज़्यादा रिपीटेशन नहीं कर पाता, क्योंकि क्या होगा फिर बहुत कम होगा एक लेक्चर में, और आप वीडियो बार बार देख भी सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप ये जो विलियमसन सिंस ऑफ ईथर है, इसके जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, ये आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, और जितना आप ज़्यादा बार आप देखेंगे मन लगा के, उतनी बार ही रिएक्शन आपकी अच्छी होंगी, एंड यू विल बी परफेक्ट इन दिस रिएक्शन।